हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल गणेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ में चैप्टर 3 में 3.2 के जो क्वेश्चन बच गए थे उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बचे थे। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब आपको जो समीकरण दिए हैं, समीकरणों को युग्म दिए हैं, पहले तो आपको इनको चेक करना है कि ये संगत हैं या असंगत। यदि इनमें से संगत निकलते हैं युग्म तो आपको उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हम कैसे हल करेंगे उसको समझिएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो हमने क्या लिख लिया, सॉल्व। हमने लिख लिया सॉल्व और हमने क्या किया, इन समीकरणों को उतार लिया और लिख दिया है x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, तुलना करने पर अब डायरेक्ट हम लिख देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ये समीकरण है, ये b1 बाय प्लस c1 बराबर 0 इस रूप में नहीं है, क्योंकि हमारा बराबर में 0 होता है लेकिन बराबर में 0 नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, हम तुलना करेंगे। तो हम पहले वाले समीकरण को a1 वाले से करेंगे, दूसरे वाले समीकरण को a2 वाले से करेंगे, है ना। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो हो गई। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, ये हम मान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम a1 निकालेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 लिख दिया। इसके बाद a2 निकालेंगे तो b1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद c1 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, 5। क्या है, प्लस का 5। अब ये प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो काय का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि c1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि इस तरफ तो प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमारा इस तरफ रहता है तो अपन उसको मान लेंगे। इसके बाद a2 देखेंगे तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये प्लस है। इसके बाद हम c2 निकालेंगे तो c2, अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 10 है, प्लस का 10 है। अब ये प्लस का 10 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो ये c2 हो जाएगा माइनस का 10। ये आपने मान लिया। अब आप क्या करोगे, अनुपात निकालोगे। तो अनुपात निकाला तो a1 बटे, यहाँ लिख दोगे अब a1 बटे a2। तो a1 कितना है, 1, और a2 कितना है, 2। ये निकाल लिया। अब निकालोगे आप b1 बटे b2। तो b1 कितना है, 1, और b2 कितना है, 2। ये निकाल लिया। इसके बाद c1 बटे c2। c1 कितना है, -5, और c2 कितना है, -10। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये हमारा कितना आ गया, 1/2। तो हमने देखा ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, और यह भी 1/2 आ गया। आपस में तीनों क्या है, बराबर हैं। अब आपस में तीनों बराबर हैं तो क्या लिख दोगे, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये आ गया। तो आप हमें ये बताओ, जब ये तीनों बराबर होते हैं, मतलब ये वाली शर्त लगती है, तो समीकरण के युग्म संगत होते हैं असंगत। हमने आपको टेबल में क्या बताया था, एक बार आप सोचिए। तो हमने बताया था, जब ये कोई कंडीशन बन जाती है तो समीकरण के युग्म कैसे होते हैं, संगत। तो क्या लिख दोगे, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसलिए रेखीय युग्म संगत है। अब ये संगत आ गया। तो हमसे पूछा था पहले, आप ये बताओ संगत है या संगत। तो हमने बता दिया इसमें क्या है, संगत। अब इसने बोला संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करो। तो अब इसको हम ग्राफी विधि से हल कैसे करते हैं उसको समझ लेंगे। तो ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इनको हम ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे उसको आप समझिएगा। आइए,
ये हमारे दोस्तों ये दोनों समीकरण को उतार लिया हमने। अब इन दोनों समीकरण को हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो आइए हम बना लेते हैं इनकी टेबल। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, और समीकरण एक को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब समीकरण एक की हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं, y का निकालते हैं, x का रखते हैं, y का निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है x बराबर आप 0 रख दो। क्या रख दो, 0। तो x बराबर 0 रखने पर आप अपने हिसाब से भी कोई भी मान रख दो, आपके गलत मान नहीं होंगे। तो 0 रख दिया। अब ये 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये बाय और ये क्या आ गया 5। तो ये बाय बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद क्या करो दोस्तों, x बराबर आप 5 रख दो। x बराबर 5 रखने पर आप रख देंगे, ऐसा अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये बाय इज इक्वल टू 5। अब ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय बराबर 5 माइनस 5। अब बाय बराबर 5 माइनस 5 होगा तो बाय बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपने दो मान निकाल लिए। आप चाहो तो आप और भी मान निकाल सकते हो, x बराबर आप 2 रख सकते हो, इस प्रकार से और भी मान निकाल लोगे। तो अगर हम इसकी टेबल बनाएं, हम दो मानों से ही टेबल बना लेंगे। तो इसकी हम टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा, उसको देखो आप, ये x हुआ, ये y हुआ। अब हमने x बराबर क्या रखा, 0 रखा, तो y कितना आया था, 5 आया था। अब दूसरी बार हमने क्या किया, x बराबर 5 रखा तो y कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारी समीकरण एक की टेबल हो गई। इसके बाद हम समीकरण दो की टेबल बनाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को उतार लेंगे तो समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें भी हम वही करेंगे, x बराबर हम क्या रख देंगे, पहले 0। तो x बराबर 0 रखने पर अब हम x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ रख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 2 गुणित 0, और ये क्या हो जाएगा 2 बाय बराबर क्या हो जाएगा 10। अब ये पूरा 0 हो गया, ये 2 बाय बराबर क्या हो गया, बाय बराबर 10 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, 2 बाय बराबर 10। अब 2 से बाय का मान निकालेंगे तो 2 बटा में चला जाएगा, तो 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10। तो बाय बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, x बराबर जो x है अभी 0 रख दिया था, अब आप क्या करो 5 रख दो। तो आप लिख दोगे x बराबर 5 रखने पर, अब x बराबर हम 5 रखेंगे, इसी में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 में डायरेक्ट लिख दूं। यहाँ पर 5 दूनी 10 रख दिया। अब यहाँ प्लस, तो ये प्लस, अब 2 बाय ज्यों का त्यों रहा, बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 10 इस तरफ आ जाएगा तो 2 बाय बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10। अब 10 माइनस 10 हो जाएगा 0। तो 2 बाय बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 बाय बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब बाय का मान निकालेंगे तो 2 बटे में जाएगा तो उसका मतलब नहीं निकलेगा, तो बाय बराबर भी क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो ये दोस्तों हम इसकी टेबल बनाए अगर समीकरण 2 की, तो ये समीकरण 2 की टेबल हमारी क्या बन जाएगी, ये x है और ये y। अब x का मान हमने कितना रखा, 0 रखा, तो y कितना आ गया था, 5। तो ये 5 आ गया। इसके बाद हमने x रखा कितना, 5 रखा, तो y कितना आ गया, 0 आ गया। ये हमारी समीकरण 2 की टेबल बन गई। मतलब दोनों समीकरणों की टेबल एक जैसी है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो सबसे पहले ये हमने अक्ष बना लिए, ये हमारा x अक्ष है, हमारा y अक्ष हो गया। ये y हो गया, ये हमारा x। यहाँ पर ये माइनस का y होगा, यहाँ पर ये माइनस का x होगा, यहाँ पर ये प्लस का y। ठीक है। अब ये हमारा पता है यहाँ पर 0 होता ही है, तो इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये बना लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये बना लिए। अब हमने देखा ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये माइनस के होंगे तो ये हमने सबको माइनस कर दिया। यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5, ये भी हमारे माइनस के होंगे, तो इन सबको भी हमने क्या किया, माइनस का किया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की जो टेबल है उसकी ग्राफ लाइन बनाएंगे। तो हमने देखना है कि x बराबर 0 है तो y बराबर 5 है। अब x बराबर 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों। अब y बराबर 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये इसको मान लिया। तो ये हमारा हो गया क्या, क्या हो गया हमारा 0 और ये 5।
इसके बाद दोस्तों हमने देखा, अब ये हमारा हो गया। इसके बाद ये हमारे देखा, इसके बाद हम देखेंगे x बराबर 5 तो y बराबर कितना है 0। अब x बराबर 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y बराबर 0 कहाँ है, यही होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, 5 और 0। ये हमने क्या किया, समीकरण 1 की ग्राफ लाइन को बनाया। तो समीकरण 1 की ग्राफ लाइन ये आ गई, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 की ग्राफ लाइन को बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर 0 तो y बराबर 5, यही बिंदु होगा। अब दूसरा बिंदु, जो x बराबर 5 तो y बराबर 0 तो यही बिंदु होगा। तो हम समीकरण 2 की भी ग्राफ लाइन खींचेंगे, तो समीकरण 2 की भी ग्राफ लाइन यही आएगी, आएगी ना दोस्तों। तो आप क्या लिख दोगे, दोनों समीकरणों की ग्राफ रेखा, दोनों समीकरणों की ग्राफ रेखा समान है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप उनको सबको करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमने कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब है एक आयताकार बाग है। अब आयताकार बाग क्या होता है, इस प्रकार का कोई बाग होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं, उसको हम बोलते हैं आयताकार बाग। अब उसने बोला है इस आयताकार भाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब जो लंबाई आपको ये दिख रही है, ये लंबाई इससे भी कितने मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक। मतलब इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तब ये इसके बराबर हो जाएगी। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद तथा इसका अर्ध परिमाप, अब अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36। अब अर्ध परिमाप क्या होता है उसको हम समझेंगे अभी। तो बाग की विमाएं ज्ञात करो, बाग की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई, जो बाग की लंबाई और चौड़ाई है उसको ज्ञात करो। तो पहले हम अर्ध परिमाप को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं परिमाप को। हमें पता है ये क्या है, इसकी जो आयत है उसकी ये लंबाई है और ये आयत की क्या है, चौड़ाई है। आपको ये याद रखना। तो जो आयत का जो परिमाप होता है वो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत के, आपको याद रखना है। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप का तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का क्या, आधा। तो हम इसमें किससे भाग लगा देंगे, 2 से। अब हम 2 से भाग लगा देंगे तो 2 प्लस लंबाई और चौड़ाई, ये हमारा क्या आ गया, बटे 2। ये हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप। इसको आपको याद रखना है। अब हम इसको करते हैं। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख देंगे सॉल्व। और हम क्या, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, माना लंबाई बराबर x मीटर है। मान लिया हमने लंबाई को x मीटर है, तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। और चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, y मीटर है, ये हमने मान लिया। अब हम जाएंगे प्रश्न पर। अब उसने क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ऐसा उसने बोला है। तो हम क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, लंबाई। अब लंबाई क्या है, x, किससे, चौड़ाई से। अब चौड़ाई क्या है यहाँ पर, y। अब 22 कितना अधिक है, 4। तो 22 में कितना जोड़ देंगे आप, 4 जोड़ देंगे, आपको याद रखना है। इसके बाद इसको हम इधर लेके जाएंगे तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद उसने फिर से बोला है तथा इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना मीटर, 36 मीटर। तो आप क्या लिख दोगे, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, ये होता है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे पहले अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 है, तो बराबर क्या लिख दिया, 36। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, 2
लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। तो हमने देखा कि ये लिख लिया हमने 2। अब लंबाई क्या है x, तो ये लिख दिया, प्लस चौड़ाई क्या है y, तो ये लिख दिया। अब बटे कितना है इसके 2, तो ये लिख दिया, बराबर कितना है हमारा 36। अब हमने देखा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ गया x प्लस y बराबर कितना आ गया 36 आ गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई मतलब x और y के हमें मान निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दोगे। क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दोगे। तो उसको हम यहाँ समझ लेते हैं, 1 मिनट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो हम लिख देंगे ये समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 36 आ गया। अब हम इनको जोड़ेंगे तो x और x क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर दोस्तों x है, यहाँ x लिखना है x। तो यहाँ पर हमने जोड़ा तो 40 हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो 40 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 20। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 20। मतलब दोस्तों हमारी जो लंबाई है वो कितनी आ गई है 20 मीटर आ गई। कितनी मीटर 20। अब हम क्या करेंगे, जो x का मान आया है उस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे हम क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप समीकरण 1 में रखेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को पहले उतार लेंगे, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब x का मान रखना है तो रख दो आप, ये 20 है माइनस का y बराबर क्या है 4। तो हमें y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का। तो आप क्या करोगे, जो 20 है उसको आप इस तरफ लेके जाओगे, तो ये क्या बचेगा माइनस y बराबर 4 माइनस का 20, क्योंकि इस तरफ आएगा तो ये माइनस का होगा ना, तो ये माइनस का 20। अब ये माइनस का y, अब 20 में से 4 घट जाएंगे क्योंकि 20 बड़ा है, तो ये क्या बचेगा माइनस का 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर क्या आ गया हमारा 16 आ गया। तो मतलब हमारी जो y क्या है चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई क्या आ गई आपकी 16 मीटर और लंबाई क्या आ गई 20 मीटर। तो यहाँ लिख दोगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। तो दोस्तों ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।